अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फुल फीचर्स जो वर्ड प्रोसेसर है इसके 6 फीचर्स लेआउट तक हमने ना डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो रिमेनिंग फीचर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। मतलब ये है कि फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर जो है ये हमें टेबल्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और इंडेक्सेस की कि हम इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल तो हमें पता है रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं ये किसी भी चीज़ की जो सीक्वेंस होती है जिसको हम फहरिस्त बोलते हैं, किसी भी चीज़ की जो लिस्ट बनानी होती है हमने उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस क्रिएट करने के लिए, किसी भी चीज़ की फहरिस्त तैयार करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कैन आल्सो जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। मतलब यह है कि फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर जो है ये टेबल्स को भी जनरेट कर सकता है और इंडेक्सेस को भी जनरेट कर सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेशल कोड इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। ये इसमें स्पेशल कोड को इंसर्ट करते हुए, दाखिल करते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग बुक्स। ये जब हम बुक्स वगैरह लिखते हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए ये वाला फीचर जो है बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। नेक्स्ट है मर्ज। मर्ज मुराद ये होता है कि हम एक फाइल को किसी दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना, फाइल के एक फॉर्मेट को फाइल के दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मर्ज करना। तो जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है ये हमें फाइल्स को मर्ज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने एक फ़ाइल ईमेल के ज़रिए किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरी जगह भेजनी है, ईमेल करनी है, तो हम मेलिंग लेबल्स जनरेट करते हैं, उसको मेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड प्रोसेसर यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। मतलब यह है कि टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में हम मर्ज कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मैनी फाइल्स दैट हैज सम फॉर्मेट बट डिफरेंट डेटा। मतलब यह है कि ऐसी फाइल्स जिनका फॉर्मेट सेम है लेकिन उनका डेटा मुख्तलिफ होता है। जनरेटिंग मेलिंग लेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मर्ज। मतलब यह है कि मेलिंग लेबल जो आपने मेल करनी है तो उसके लिए लेबल जो फाइल को कन्वर्ट करना है, मेलिंग लेबल उसको बोलते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है ये फीचर प्रोवाइड करता है। इसके बाद है थिसार्स। थिसार्स से मुराद ये होता है कि अल्टरनेट वर्ड्स। मतलब हम जब कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस वगैरह लिख रहे होते हैं, बाज़ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं, बाज़ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि वो उस जगह की मुनासबत से फिट नहीं होते। तो वर्ड प्रोसेसर जो है फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर ये उसके अल्टरनेट वर्ड्स प्रोवाइड कर देता है ताकि हम उसकी जगह पे मुनासबत पे जो वर्ड इस्तेमाल करना चाहें कर सकें। तो यहाँ पर थिसार्स फीचर्स प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेट वर्ड्स। ये वर्ड या उसके मुतबादिल वर्ड्स प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर पे है ऑटो करेक्ट। मतलब अगर हमसे कोई गलती हो जाती है टाइपिंग करते वक्त तो इसके अंदर एक फ़ीचर ऐसा भी होता है कि हम ऑटो करेक्ट पे लगा दें तो ये खुद ब खुद उसको करेक्ट कर देता है। अगर हमसे स्पेल मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, ग्रामर की गलती हो जाती है, स्पेलिंग की गलती हो जाती है, तो ऑटो करेक्ट की मदद से खुद ब खुद ही उसको जो वर्ड प्रोसेसर है वो करेक्ट कर देता है। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट मैनी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। ये बहुत से कॉमन जो वर्ड्स होते हैं उनके स्पेलिंग को ठीक कर देता है और पंक्चुएशन मार्क्स जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का उनको भी खुद ब खुद करेक्ट कर देता है विद ऑटो करेक्ट फीचर। किसकी मदद से? ऑटो करेक्ट फीचर की मदद से। इसके बाद स्टूडेंट्स 11वें नंबर पे है डॉक्यूमेंट विंडोज़। डॉक्यूमेंट विंडो से मुराद है अगर हम एक ही वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाह रहे हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को, तो हर डॉक्यूमेंट को सेपरेट विंडो में ये डिस्प्ले करवा के हमारे पास डिस्प्ले एक ही स्क्रीन के ऊपर हम 4 विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स को भी ओपन कर सकते हैं। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड
टू एडिट 2 or more डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को सेम टाइम पे आप एडिट कर सकते हैं। ईच डॉक्यूमेंट अपीयर इन अ सेपरेट विंडो, और हर डॉक्यूमेंट जो है वो अलग विंडो में नज़र आता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इफ़ अ यूज़र इज़ वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइल्स। ये कब इस्तेमाल होता है? जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसकी फ़ाइलों की तादाद एक से ज़्यादा होती है, तो हम सारी फ़ाइलों को एक ही वक्त में जो है विंडोज़ के ऊपर ओपन कर लेते हैं मुख्तलिफ विंडोज़ के अंदर, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ये भी इसका फीचर है। नेक्स्ट हम चलते हैं फुट नोट एंड क्रॉस रेफरेंस। फुट नोट होता है जो हम फुट पे देते हैं, जैसे कि बाज़ का पेपर जब हम करते हैं तो पेपर अगर 2 साइडेड पेपर है तो उस पर लिखा होता है टर्न ओवर। टर्न ओवर से मुराद क्या है कि आप पेपर को उलटिए, दूसरी साइड पे जाइए, तो वो जो होता है वो फुट नोट होता है या क्रॉस रेफरेंस होता है। इसके अंदर वो भी फैसिलिटी होती है कि आप क्रॉस रेफरेंस या फुट नोट जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Full feature word processor can generate footnotes at the bottom of the page. Footnotes are used to cross reference other section of the document easily, कि ये दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो इजीली रेफरेंस क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट 13 नंबर पे है विशिंग। इससे मुराद ये होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिस तरह का आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसी तरह का डॉक्यूमेंट जब आप उसका प्रिंट लेंगे हार्ड कॉपी में तो एज इट इज़ नज़र आएगा। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसका फॉर्मेट और तरह का था, उसके कलर्स और तरह के थे, कुछ और तरीके से था, जब आपने उसकी हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लिया तो वो किसी और फॉर्मेट में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं विशिंग। विशिंग से मुराद इट स्टैंड फॉर व्हाट यू सी, कि जो आप देख रहे हैं इज़ व्हाट यू गेट, आप उसको हासिल करना चाहेंगे, मतलब ये है कि जो आप देखेंगे वही आपको मिलेगा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है प्रिंटेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी सिमिलर एज अपीयर इन द वर्ड प्रोसेसर। जिस तरह की आपको वर्ड प्रोसेसर के अंदर कॉपी नज़र आएगी उसी तरह की डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी भी नज़र आएगी। इसके बाद है मैक्रोज। मैक्रोज होता है जब हमने सर्चिंग करनी होती है, इसमें सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स होती हैं कि हमने, जैसे कि अक्सर गूगल्स के अंदर मैक्रोज अप्लाई होते हैं कि हम पाकिस्तान को सर्च करना चाह रहे हैं, हम PAK लिखते हैं तो PAK से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर जो है फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, इसके अंदर भी ये फैसिलिटी होती है कि आप मैक्रोस के अंदर उन अल्फाज को ऐड कर दें जो आपने बार बार इस्तेमाल करने हैं। आप उन अल्फाज के पहले 2 या 3 करैक्टर्स लिखेंगे, रिमेनिंग जो उसका पार्ट होता है, बाकी जो करैक्टर्स होते हैं वो खुद ब खुद ही स्क्रीन पे उसके अंदर जो सर्चिंग वाला बॉक्स होता है उसमें आ जाते हैं। आप जस्ट यहाँ से वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अ मैक्रो इज़ अ character or word that represent a series of keystrokes. The keystrokes may represent text or commands. The macros are defined to save a lot of time for repeating the same task. एक ही टास्क को आपने बार बार रिपीट करवाना है तो उसके लिए आप मैक्रोज इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको बार बार वही चीज़ सर्च ना करनी पड़े, वही चीज़ दोबारा दोबारा ना लिखनी पड़े। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे टॉपिक के फुल फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। 14 तक था। उम्मीद है आप लोगों को दोनों वीडियोस में समझ आ गई होगी। स्टूडेंट